क्या हुआ मुस्कान? कैसी है रवीना? ठीक हूँ। इतनी रात को फोन की क्या? ऐसे ही कि तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं तो। और कहाँ पे हो, मायके की ससुराल में हो? नहीं, मैं तो ससुराल में हूँ। कुछ क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ। क्या हुआ? साहिल को लेके या फिर सौरभ को लेके? साहिल को लेके वो शादी करना चाहता है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अभी तुम किसी से बताना मत। अरे यार, ये तो फंस गई तुम। अब क्या होगा? सौरभ को पता चलेगा तो क्या होगा? वो अभी आया नहीं है, इंडिया आने वाला है। ये क्या, तुम तो गड़बड़ काम कर दी। अब तो क्या हो गया? अब क्या करूँगी? साहिल को पता है कि नहीं इसके बारे में? साहिल को कुछ नहीं पता है, साहिल को पता है लेकिन सौरभ को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो इंडिया के बाहर है ना। तो क्या करोगी? कैसे करोगी? तब मैं कुछ सोची हो कि नहीं? सोचती तो बहुत कुछ हूँ। अभी तेरे साहिल बोल रहा है कि शादी कर लो मेरे से। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौरभ बोल रहा है इंडिया में रहेगा। ऐसा करो, तुम सोचो तो कुछ दिन मेरे यहाँ आ जाओ साहिल को लेके। नहीं मामा, मेरी माँ को शक है, वैसे ही बता देती है। साहिल साहब बोल रहे सौरभ से सब कुछ बता दूंगी, वो मेरा पैसा दे लेके बैठी देने को तैयार अरे, है। तुम्हारी माँ तो और है। माँ को समझाओ, उसको पैसे का लालच दो ना। बोलो कि मैं तुमको बहुत पैसा दूंगी। उसको वो समझाओ। नहीं, उसको है कि जो पैसा वो मेरा रख ली वैसे ही नहीं दे रही है। ऊपर से धमकी देती है कि सौरभ को सब कुछ बता दूंगी मैं। कुछ नहीं होगा। तुमको बोल दो कि तुमको मैं बहुत सारा पैसा लेकिन दूंगी, मुझे अब अमीर समझ में बना नहीं आ रहा दूंगी। कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं क्या करूँ। तो क्या करोगी? ये कुछ टाइम तक तुम, हमको तो ऐसा लगता है कुछ टाइम तक तुम बाहर चली जाओ साहिल के साथ। अरे क्या वो करोगी? वो बोल रहा शादी कर लो, सौरभ को छोड़ दो। ये कैसे होगा? सौरभ को कैसे छोड़ोगी? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। फिर तो सौरभ तो मुझे जान से मार देगा, अगर उसको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बहुत प्यार करता है मेरे से। ऐसा एक काम करो ना, सौरभ को बहाने से बता दो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। बोल दो। क्या बोलूं? बोल दो उसको, बहाने से प्यार में उसको फंसा के तुम बोल दो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। अरे मेरा लगभग 2 महीने का हो चुका है। तब क्या करोगी? कैसे करोगी? कुछ तो करना पड़ेगा मुस्कान तुमको। तुम तो बहुत बड़ी बात हो गई तुम्हारे साथ। फंस रही बताओ। है। ये साहिल जानबूझ के चाहता है कि बच्चा हो जाए, हम लोग शादी कर ले, हम साहिल एक हो जाए। साहिल साहिल तुमको फंसा दिया है मुस्कान, समझ लो तुम। नहीं वो मुझे फंसाया नहीं, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे वो सौरभ से ज्यादा मेरा पर केयर पर करता है। तुमको एक बार सौरभ के बारे में सोचना चाहिए था मुस्कान। लेकिन वो मुझे 2-2 साल से छोड़ के तो भी जाता है। सौरभ कौन सा मेरा केयर करता है। साहिल तो कम से कम मेरे हर दुख सुख में मेरे तब साथ रहता है। तुम ऐसा करो कि तुम साहिल से शादी ही कर लो। सौरभ से हमेशा के लिए छुटकारा तुमको मिल जाएगा। सौरभ मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो पागल है मेरे प्यार में। वो नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिंदा, जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं छोड़ेगा मुझे। सौरभ को कुछ करो, समझाओ, कुछ उसका करो, कुछ करो तुम्हारे साथ। नहीं तो तुमको छोड़ेगा नहीं सौरभ। तुम्हारे पास कुछ पैसे है क्या? मेरी हेल्प करोगे क्या? पैसे तो वो है, पर मैं कैसे दूंगी? मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा तो वो मुझे, मेरे से बहुत डांटेंगे मुझे। क्या करूँ? थोड़ा कुछ हेल्प कर दो, मैं दे दूंगी। जैसे ही सौरभ आएगा इंडिया में दे दूंगी। चलो अच्छा, कुछ देखती हूँ, कुछ करती हूँ। सुबह हो सकता है तो तुम बताना एड्रेस, तो मैं आ सकती हूँ तुम्हारे पास। नहीं मेरा अभी नया एड्रेस नहीं है, वही पुराने पते पे रहती हूँ, तुम वहीं पे आ चलो जाना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी सुबह। तुम्हारी माँ को पता है कि नहीं ये सब बातें? नहीं मम्मी को अभी नहीं पता है कुछ। उसको बस पता चल गया तो फिर मेरा जीना हराम कर देगी, अबॉर्शन भी करवा देगी। ऐसा कुछ मत करना, तुम बताना ही मत अपनी माँ को। और बस बोल अपनी रही है माँ कि को। और बहुत अच्छा है सौरभ बहुत अच्छा है, तो उसको धोखा मत दो, बहुत बस अच्छा है। तुम एक काम करना, तुम सौरभ को फंसा के कुछ पैसे ले लेना, अपनी माँ का मुंह बंद कर देना। बस तुम यही काम तो करना। मेरी माँ बोल रही नहीं बहुत अच्छा है सौरभ, उसको धोखा नहीं देंगे, बहुत अच्छा है। तुम बहुत गलत कर रही हो, मेरी माँ का मन बदल गया है। तुम मेरी छोड़ो माँ ये सब। मुझे ज्ञान दे रही है। ये सब तुम टेंशन मत लो। बस जैसा मैं बोल रही हूँ तुम वैसा ही करो बिल्कुल। तुम पैसे लो, अपनी माँ का मुंह बंद करो। बोल दो कि मैं तुमको हर महीने पैसे दूंगी, लेकिन ये बात कभी कभी फैलनी ना चाहे। हाँ तुम पहले सही बोलती थी कि ये सब मैं गलत कर रही हूँ। वही मैं तुमको बहुत समझाई थी कि साहिल के चक्कर में पड़ रही, लेकिन लेकिन वो मुझे सच्चा प्यार करता है। सौरभ से देखो छोड़ के 2-2 साल के लिए चला जाता है, क्या वो लड़कियों के साथ वहाँ घूमता नहीं होगा? मुझे छोड़ के जाता है, क्या वो बिना लड़कियों के रहता होगा? बस मुझे तो सौरभ का डर लग रहा है कि सौरभ तुम्हारे साथ क्या करेगा अगर उसको पता चलेगा तो। सौरभ तो मुझे जान से ही मार देगा। अभी मेरी बेटी भी अपनी मम्मी के पास है, इसको एक दिन लेने जाना है। बेटी को ले लेना अपने पास। क्या करोगी इस स्थिति में? कैसे उसको संभालोगी तुम अपनी अरे बेटी को? यार वो मेरे पास टिकने को तैयार भी तो नहीं होती है, बस वही नानी नानी की रहती है। मेरे पास कहाँ वो टिकती है। मेरा सब कुछ है मेरे पास, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं। ना पति मेरे पास है, ना मेरी बेटी है, ना माँ है, ना बाप। ये साहिल की वजह से मैं जिंदा हूँ। बहुत अकेलापन लगता है मुझे। अब क्या करोगी? मेरे पास कुछ तो उपाय नहीं। मैं कौन सा तुम्हें और रास्ता? तुमसे कभी कभी मैं थोड़ी बहुत अपनी मन की बातें कर लेती हूँ, बाकी कभी किसी से मन ही नहीं करता मेरा बात करने का। चलो अच्छा, अभी तुमको मैं बताऊंगी, ठीक है? मेरे फोन का तुम इंतजार करना, ठीक है?
तो मुझे फोन कब करोगे? तो फिर बोलोगे तुम्हारा पति आज आ चुका है। मैं तुमको फोन करूंगी, ठीक है? रात को अभी कोई आ रहा है, ठीक है? नहीं, थोड़ी रुक जाओ, थोड़ा 1 मिनट और बात मेरी सुन लो प्लीज। अच्छा चलो, वही तो मैं तुमको इतना समझा रही थी कि ऐसा मत करो मुस्कान, तुम फंसोगी फिर बहुत। फंसोगी नहीं, वो देखो मुझे बचपन से ही प्यार करता था, मैं नहीं समझ पाई थी। भगवान मुझे मेरे जीवन में उसको भेजे थे कुछ अच्छे के लिए ही, और जो होगा अच्छे के लिए। मैं साहिल को तो इस जन्म में नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं। लेकिन मेरी बात एक ध्यान से सुनना, तुम कुछ ऐसा मत करना कि सौरभ को। तो आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुना कि मुस्कान और साहिल के रिश्ते के बारे में उसके दोस्त को पहले से ही पता था। हम लोगों को लगता था कि उसने किसी को नहीं बताया होगा, लेकिन उसकी दोस्त को सब कुछ मालूम था। उसने पहले से ही बता रखा था अपने दोस्त को अपने और साहिल के रिश्ते के बारे में। उसकी दोस्त चाहती तो सौरभ की जान बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उसकी दोस्त भी दोषी है। ऑडियो में आपने सुना कि मुस्कान अपने दोस्त रवीना से क्या क्या बातें कर रही है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो साहिल और सौरभ दोनों को लेके परेशान है। उसको ये चिंता सता रही है कि सौरभ को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो वो क्या सोचेगा। और दूसरी बात, हमें इस ऑडियो से ये पता चला है कि ये प्रेगनेंसी के बारे में उसको पहले ही पता था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसको डर था कि सौरभ आएगा तो उसको पता चलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बाकी इस ऑडियो से स्पष्ट सुना जा सकता है कि वो सौरभ को पहले ही रास्ते से हटाने के लिए तैयार थी, लेकिन जो भी किया मुस्कान ने बहुत गलत किया। ठीक है, उसे सौरभ नहीं पसंद था, उससे उसका मन भर गया था। वो अगर साहिल को चाहती थी तो उसको सौरभ को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा उसने किया। उसने रिश्ते को कलंकित किया है, जो बहुत ही गलत है। वीडियो में सुना जा सकता है कि उसकी दोस्त रवीना उसको समझा रही है कि कुछ ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम दिक्कत में पड़ जाओगी, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर साहिल का भूत सवार है। और जब इंसान का दिमाग खराब होता है तो कुछ ना कुछ गलत हरकत करता है। कहा ही गया है कि जब किसी का नाश होने वाला होता है तो उसका सबसे पहले दिमाग भ्रष्ट होता है, और यही चीज़ मुस्कान के साथ हुई। उसने पति और पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया है। उसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये ऑडियो सही है, ओरिजिनल है या फेक है, लेकिन अगर इस ऑडियो की माने तो वो साहिल के प्यार में पागल थी और वो साहिल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। लेकिन इसकी बदकिस्मती कहें या सौरभ का भाग्य कहें कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया, वो इसके विश्वास में था। कॉल रिकॉर्डिंग की हम पुष्टि नहीं करते कि ये कॉल रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है। हो सकता है कि कॉल रिकॉर्डिंग फेक भी हो। बाकी जो भी है, इस कॉल रिकॉर्डिंग से हमें इतना तो पता चला है कि मुस्कान काफ़ी ज़्यादा शातिर थी और उतना ही भोला भाला था सौरभ, जो उसकी चाल को समझ नहीं पाया। बाकी अगर कॉल रिकॉर्डिंग आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे ही और वायरल कॉल रिकॉर्डिंग्स हम आपको ला सके। और प्लीज़ ये कॉल रिकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।